नमस्कार साथियों, स्वागत है टॉक विद सुजीत पर। मैं हूं सुजीत कुमार। आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया के बिग विन पे। यस, ये बिग विन मैं किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि भारत कूटनीतिक क्षेत्र में जीत गया अमेरिका को मनाने में कि हमें जो ईरान का बंदरगाह है चाबहार पोर्ट, उस पे छूट दी जाए सेंशन में। और ये अमेरिका ने छूट दे भी दी है भारत को 6 महीने के लिए, जिसे कहा जा रहा है कि भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत है ये। अफगानिस्तान और मध्य एशिया से व्यापार की नई रफ्तार पकड़ेगा भारत। आगे देखिए, चाबहार पोर्ट क्या है इसको समझते हैं। देखिए, ईरान के दक्षिण तट पर स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह है जो समुद्री रास्ते से उधर इंडिया व्यापार करता है। भारत, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के बीच व्यापारिक गलियारे का केंद्र है ये। पाकिस्तान को बाईपास करते हुए भारत के लिए सीधा व्यापार मार्ग है। अब देखिए, जो हम अगर ईरान के साथ या अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करना चाहे तो उसमें हम बीच में पाकिस्तान के को बाईपास कर सकते हैं। मुझे मतलब कि इंडिया को पाकिस्तान का कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा कि उसके तरफ से रास्ता लिया जाए ट्रेड के लिए। 2018 से भारत पोर्ट और शिपिंग मिनिस्ट्री के तहत संचालन में शामिल है वहाँ पे। आगे देखिए, हम आपको लोकेशन दिखाते हैं कि ये है चाबहार बंदरगाह, और यहाँ पे है पाकिस्तान का ग्वादर बंदरगाह, जहाँ पे चाइना का भी इन्वेस्टमेंट है। तो देखिए, ये जो लाइन दिख रहा है आपको, व्हाइट लाइन हल्का सा दिख रहा है, ये आपका है पाकिस्तान। ठीक है, और ये ऊपर में अफगानिस्तान है, ये आपका ईरान है। तो अगर इंडिया को ट्रेड करना पड़ता, अगर ये चाबहार पोर्ट इंडिया के पास नहीं होता, तो हमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे डिपेंड होना पड़ता और इसके थ्रू भेजना पड़ता। लेकिन हम इसको पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। हम सीधा गुजरात का जो पोर्ट है यहाँ पे, कांदला पोर्ट, वहां से हम सीधा व्यापार कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ये मैप आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा अगर समझने में दिक्कत है, तो मैं आपको दूसरा मैप दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैप से समझिए। देखिए, ये पाकिस्तान है, इसका ग्वादर पोर्ट यहाँ पे है। लेकिन कांदला पोर्ट जो गुजरात का है, अभी शायद इसका नाम दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ से अगर मूव होता, मतलब कोई भी ट्रेड सीधा ईरान के चाबहार पोर्ट पे, यहाँ से हम डायरेक्ट अफगानिस्तान, ईरान या फिर जो भी देश है इसे सटे, डायरेक्ट हम यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। बिना मतलब पाकिस्तान को बाईपास कर सकते हैं। पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है इधर ट्रेड करने के लिए। तो इसी पोर्ट पे क्या हुआ था, अमेरिका ने सेंक्शन लगा रखा था ईरान के ऊपर, जो इस पोर्ट पे भी लागू चल रहा था, जिससे इंडिया को दिक्कत हो रही थी। तो इंडिया ने इसी पोर्ट के ऊपर से सेंक्शन हटाने की बात की थी अमेरिका से, और अमेरिका ने सेंक्शन हटा भी दिया अगले 6 महीने तक। तो आइए देखते हैं इंडिया को इससे क्या क्या लाभ होने वाले हैं, और क्या इससे इंडिया कैसे ग्रो कर सकता है। आगे देखते हैं पूरा। देखिए, अमेरिकी प्रतिबंध और छूट क्यों जरूरी थी। देखिए, ईरान पर अमेरिका के ईरान फ्रीडम एंड काउंटर प्रोलिफरेशन एक्ट (आईएफसीए) के तहत कई प्रतिबंध लागू थे। इन प्रतिबंधों से भारत के चाबहार परियोजना प्रभावित होती ही। अफगानिस्तान को मानवीय सहायता और व्यापारिक सामग्री पहुंचाने में बाधा आती, इसलिए भारत ने कूटनीतिक स्तर पर छूट की मांग की अमेरिका से। अभी देखिए, नई छूट का ऐलान अक्टूबर 2025 का अपडेट आपको बताता हूँ। अमेरिका ने भारत को 6 महीने की छूट दी, यानी कि ये अप्रैल 2026 तक चलेगा छूट, मतलब अप्रैल 2026 तक छूट है। उद्देश्य क्या था, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया को व्यापारिक सपोर्ट देना। देखिए, ये ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट एग्जेप्शन श्रेणी में आता है छूट। ट्रंप प्रशासन 2.0 द्वारा यह कदम भारत के साथ रणनीतिक सहयोग का संकेत है, कि मतलब चलो भारत के साथ डिप्लोमेसी जो भी हेल्प है वो ट्रंप ने किया, और इसको छूट दिया आपके ईरान के चाबहार बंदरगाह के ऊपर। आगे देखिए, कौन कौन सी सेंक्शन हटाई गई। तो देखिए, आईएफसीए के तहत चाबहार पोर्ट और संबंधित लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट पर लागू प्रतिबंधों में छूट मिला। भारतीय कंपनी और बैंक इस प्रोजेक्ट में लेन देन कर सकेंगे, लेकिन अन्य ईरान आधारित प्रतिबंध जो है, जैसे तेल व्यापार, डिफेंस प्रोजेक्ट, अभी भी लागू रहेगा, उस पर प्रतिबंध नहीं हटा है। आगे देखिए, भारत को क्या फायदा होगा इससे। तो अफगानिस्तान तक बिना पाकिस्तान के पहुंच, यानी पाकिस्तान हमें कोई लेना देना नहीं है, हम सीधा चाबहार पोर्ट पे जाएंगे, वहां से अफगानिस्तान तक पहुंच सकते हैं। मध्य एशिया में व्यापारिक और राजनीतिक प्रभाव बढ़ेगा। चीन के ग्वादर पोर्ट के काउंटर करने की क्षमता, यानी जो ग्वादर पोर्ट देखिए, ये है पाकिस्तान में, पर हम चीन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि चीन पूरा इन्वेस्टमेंट कर चुका है ग्वादर पोर्ट के ऊपर, और चीन की पूरी पकड़ है उसके ऊपर, इसलिए मैं चीन बोल रहा हूँ। चीन के ग्वादर पोर्ट के काउंटर की क्षमता है वहाँ पे, क्योंकि हम चाबहार पोर्ट पे ऑलरेडी है। भारत की कनेक्ट सेंट्रल एशिया नीति को बल मिलेगा, क्योंकि देखिए, सेंट्रल एशिया में अगर कनेक्ट करना है तो चाबहार पोर्ट बहुत जरूरी है भारत के लिए स्ट्रेटेजिक तरीके से।
आगे देखिए इस पे विश्व प्रतिक्रिया और क्या आ रही है इस पे, देखिए रियूटर्स और द प्रिंट जो मीडिया है, मुख्य मीडिया, इन्होंने ये छापा कि इंडिया का डिप्लोमेटिक विन है ये। चाइना और रसिया दोनों इस कदम पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी विशेषज्ञ ने कहा कि इंडिया इज नाउ बैलेंसिंग फोर्स इन वेस्ट एशिया, मतलब इंडिया जो है वेस्ट एशिया के अंदर अब बैलेंसिंग करने लगा है। आईएमएफ और ग्लोबल इशू जो है रिपोर्ट में कहा कि छूट को स्टेबिलिटी मूव इन रीजन कहा गया, कि इंडिया के अंदर ये स्टेबिलिटी है। आगे देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है इस चीज का, कि भारत को मिली यह छूट केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक सफलता है। अगले 6 महीने भारत के लिए अवसर की खिड़की है। आने वाले समय में यह छूट अगर अस्थायी होता है तो भारत मध्य एशिया का ट्रेड गेटवे बन सकता है, ऐसा माना जा रहा है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।